ये है दिल्ली दर्पण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। हम तो अपने डॉक्टर से ये चाह रहे हैं कि वो पैसे कमाए जाएं और यहाँ पे मशीनों के रूप में लगाए जाएं जी, और मशीनें हमें दें जिससे कि हम लोगों की सेवा कर सकें। नॉर्थ दिल्ली में इससे बढ़िया फिजियोथेरेपी कहीं नहीं है, मेरा तो एक्सपीरियंस। सो हमारी जो महाराजा अग्रसेन डिपार्टमेंट में जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है उसकी यूएसपी है मैनुअल थेरेपी, जिससे हम काम करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त अशोक विहार के महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में है और यहाँ पर फिजियोथेरेपी जो सेंटर है उसके अंदर मेरी मौजूदगी है। क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत के अंदर हर वर्ष लगभग 30 से 40 करोड़ लोग जो हैं उनको आवश्यकता होती है फिजियोथेरेपी की। तो अशोक विहार और वजीरपुर विधानसभा के चूँकि अंतर्गत ये आता है, तो बड़ा एक हॉस्पिटल है और उसके अंदर एक नई शुरुआत की गई है। आज जो है विदेशी तकनीक पर आधारित मशीनें यहाँ पर कुछ लगाई गई हैं, जिनके माध्यम से पेशेंट को जो है फिजियोथेरेपी दी जाएगी। तो हम अस्पताल के प्रेसिडेंट से जुड़ते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह की मशीनों का आज उद्घाटन यहाँ पर किया गया है? आज नॉर्थ दिल्ली के अंदर हमारा फिजियोथेरेपी के अंदर जो मशीनें आई हैं उससे लोगों को बहुत लाभ प्राप्त होगा। ये सारी मशीनें नई टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, जिससे कि हमारे यहाँ मशीनों के अलावा हाथ से जो ट्रीटमेंट होता है और जो जिसके लिए ज़रूरत है, जिस फिजियो की उस व्यक्ति को ज़रूरत है, उसके हिसाब से ही हमने चयन करके काफ़ी महंगी मशीनों को यहाँ पे आज लगाया है, जिससे कि पूरी नॉर्थ दिल्ली के अंदर हम अपने फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट को नंबर 1 बना सकें और पब्लिक की, जिनको इसकी आवश्यकता है, जिनकी वजह से आज हर जन व्यक्ति को कमर में, पाँव में, गर्दन में, सब जगह दर्द ही दर्द रहता है, क्योंकि उसकी फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम है। तो वो सब लोगों को इसका लाभ मिले, वो यहाँ आए और काफ़ी किफ़ायती दरों के ऊपर हमने यहाँ पे ये काम किया है, जिससे इसका लोग लाभ भी उठाएं। और हमारे यहाँ जो प्रशिक्षण डॉक्टर हैं वो भी काफ़ी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, जिसका कि लोगों को फ़ायदा है और ये फ़ायदा मिलेगा। हम तो अपने डॉक्टर से ये चाह रहे हैं कि वो पैसे कमाए जाएं और यहाँ पे मशीनों के रूप में लगाए जाएं जी, और मशीनें हमें दें जिससे कि हम लोगों की सेवा कर सकें। तो यहाँ पर आने वाले लोग लगातार जो है संतुष्ट नज़र आते हैं, क्योंकि मैंने कई लोगों से बात भी की। आप किस तरीके से देते हैं, नई तकनीक का इसमें उभार हुआ है? देखिए, आज के ज़माने में हर समय हमारे को अपग्रेड रहना ही पड़ेगा और मैं बधाई दूंगा डॉक्टर सौरभ और डॉक्टर सोनिया को। इन्होंने अपग्रेड करके एकदम आज की डेट में नॉर्थ दिल्ली के अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसी मशीनें सिर्फ सफदरजंग हॉस्पिटल में ही हैं जो हमारी नॉलेज में है जी। तो हम अपग्रेड करते रहेंगे, तभी यहाँ पे लोगों को फ़ायदा मिलेगा, मरीजों को फ़ायदा मिलेगा। खासकर जो कि बुज़ुर्ग आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि ये बिल्कुल अपग्रेड है, बिना ज़्यादा मेहनत करने के इसमें अपडेट करके हम ठीक कर सकते हैं। तो मैं इनको बधाई देता हूँ कि आपने हमारे साथ मैनेजमेंट के साथ मिलके ये कदम उठाया और आगे भी हम इसको बढ़ाते चलेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम आईडी गर्ग है जी। कब से इस सेंटर में आ रहे हैं आप? हाँ, मैं सेंटर में तो 15-20 साल से आ रहा हूँ। हाँ। बाकी ये है कि अब सेंटर काफ़ी उन्नति कर चुका है और हमारी फिजियोथेरेपी जो यहाँ की अशोक विहार वेलफेयर सोसाइटी की है, इसका दिल्ली में बहुत नाम है और बहुत अच्छी ये प्रोग्रेस कर रही है। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसे प्रोग्रेस करती रहे, तरक्की करती रहे। सर, आपका शुभ नाम? महेंद्र बंसल। जी। कब से सेंटर से जुड़े हुए हैं? 25 साल। 25 साल से। जो हमारे पास एक डॉक्टर होता था, तो कितना सुधार हुआ है? अब तो मैं देख रहा हूँ, उस टाइम पर तो एक डॉक्टर बता रहे हैं, एक आज तो डॉक्टर वही देखता था, अब तो बहुत सुधार हो गया। इस नॉर्थ दिल्ली में इससे बढ़िया फिजियोथेरेपी कहीं नहीं है जी। मेरा तो एक्सपीरियंस है। दिल्ली के अगर नॉर्थ एरिया में रहते हो तो यहाँ जरूर आओ। अगर आप मैं पीतमपुरा रहता हूँ, फिर भी यहाँ आता हूँ। यहाँ अशोक विहार में? हाँ, 25 साल से यहाँ वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ इस संस्था का, इलेक्टेड। तो इसमें आपको फायदा लेते हैं आप फिजियोथेरेपी? हाँ, लेता हूँ मैं। मेरी तो स्पाइन डिगी थी 2018 में जी। मैंने ऑपरेशन नहीं करवा, फिजियो से ही मैं ठीक हुआ हूँ जी। और यहीं सेंटर में? हाँ, ये अपने में, और कहाँ जाएंगे, अपने ही सेंटर में आएंगे, हम बाहर क्यों जाएंगे। जी। तो कुल मिलाकर आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है लगातार? मेरी तो
स्पाइन ठीक होगी। ऑपरेशन बोल दिया डॉक्टर, मैं नहीं करवाऊंगा। हाँ कि मैं तो भाई अपना नॉर्मल से ही। पहले हमारे पास डॉक्टर सुबोध था यहाँ, उसने अलग खोल ली बस जब से। देखिए फिजियोथेरेपी सेंटर के हम अंदर आए हैं और हम खुद मशीनों को चेक करके इस्तेमाल ना करें तो कहीं ना कहीं दर्शकों के साथ भी इस चीज़ की चीज़ें होंगी कि भाई खुद तो कर नहीं रहे और दूसरों को बता रहे हैं। तो हम भी आज जो है साइकिल पे बैठ चुके हैं और रिवर्स साइकिलिंग मैं भी कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं और एक अंकल जी भी मौजूद हैं, ये भी पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? रंजीत कोठारी। कहाँ रहते हैं आप? अशोक विहार में। अशोक विहार में। सेकंड फेज। कब से आ रहे हैं यहाँ पर? हमको हो गया 12-13 दिन हो गया। 12-13 दिन हो गया। तो क्या प्रॉब्लम थी आपको कि अभी? घुटना में थोड़ा दर्द था, घुटना में दर्द था। नस है ना खिंचा रही थी इसी। अच्छा, तो अभी आराम है यहाँ पर सेंटर में आते हैं तो? अब आराम है, 2 दिन का और रह गया बाकी। जी, अब मुझे थोड़ा उतरना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर साहब से बात करनी है। सर इसका क्या बोलते हैं इस एक्सरसाइज को और क्या इसके बेनिफिट हैं? ये बेसिकली साइकिलिंग थेरेपी है। हाँ, साइकिलिंग थेरेपी को हम बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। जी, बेसिकली हमारा मेन मकसद है महाराजा अग्रसेन में रिहैबिलिटेशन डेवलप करना। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है जितने भी हार्ट के मरीज हैं, अगर उनकी मांसपेशियां वीक हो रही है तो स्पेसिफिकली काफ मसल, पिंडली, तो कैसे हम लोग साइकिलिंग करा के उनकी काफ मसल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और कैसे अगर काफ मसल स्ट्रॉन्ग होती है तो कितना स्ट्रॉन्ग वो हार्ट की सर्कुलेशन को बेटर करता है। सो इन शॉर्ट हम सिर्फ अगर घुटने का दर्द तो वो नहीं ठीक कर रहे, उसकी सप्लाई जो पिंडली में है या फिर कूल्हे में आ रही है जिसकी वजह से हार्ट की पंपिंग अच्छी हो जाए, इसकी वजह से हम एनारोबिक कैपेसिटी की एक मशीन होती है, यानी कि साइकिलिंग और ट्रेडमिल, इन दोनों का हर पेशेंट में इस्तेमाल करते हैं। ये रिवर्स क्यों करना पड़ता है? वैसे भी तो कोई अगर वैसे साइकिलिंग करता है नॉर्मली और फिर वहाँ पर अगर रिवर्स, तो इसके पीछे क्या है? रिवर्स के में आपकी बॉडी की स्ट्रेसफुल कंडीशन और इंक्रीज हो जाती है, यानी कि हार्ट की पंपिंग और तेज हो जाती है, जहाँ पे उसको और जोर लगा के पीछे की तरफ करना पड़ता है। तो बेसिकली रिवर्स पैडलिंग, जितना वो रिवर्स पैडल करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग हार्ट को पंप करना पड़ेगा और पिंडली को पंप, यानी कि काफ मसल को पंप करना पड़ेगा अपनी मसल को रीगेन करने के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव है वो रिवर्स पंपिंग का। और ये अगर इस पर कोई करता है तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं? ये 5 डिग्रीज इंक्लिनेशन मशीन्स होती है, ट्रेडमिल मशीन्स कहते हैं इसको। बेसिकली हम लोग ट्रेडमिल पे हमारे जितने भी बैक पेशेंट्स हैं, स्टेनोसिस पेशेंट्स हैं और या फिर क्योंकि हिप पेशेंट्स हैं, उनकी गेट पैटर्न को बेटर करने के लिए जहाँ पे सामने एक मिरर दे रखा है, पेशेंट आगे फॉरवर्ड खड़ा होता है, सामने अपने मिरर के साथ अपनी कैपेसिटी चेक करता है, यानी कि कितने डिस्टेंस में कितने उन्होंने माइल्स पर आवर या किलोमीटर पर आवर कवर किए कितने टाइम के दौरान। अगर फॉर एग्जाम्पल 6 मिनट चल पाता है कम से कम, हमें लगता है कि वो सिर्फ उसमें 7 या 8 मिनट ले रहा है 6 किलोमीटर चलने में, यानी कि 10 मिनट की ड्यूरेशन में, तो हम उसको कवर करते हैं कि वो और यानी कि उस डिस्टेंस को थोड़ा कम शॉर्टर टाइम में ले लें तो उसका गेट पैटर्न बेटर हो जाएगा। देखिए अभी हमारे साथ डॉक्टर चाहर जी मौजूद हैं और ये पिछले कई सालों से लगातार इसी सेंटर में सर्विस दे रही हैं, और एक आंटी जी भी मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशा जिंदल है। आशा जी, कब से आ रही है आप यहाँ पर सेंटर में? मैं 2 मंथ से। 2 मंथ से आ रही हैं। क्या प्रॉब्लम है आपको? मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, उसकी वजह से मेरे हैंड में जो है उठना बंद हो गया था। ये उठना बंद हो गया था। तो यहाँ पर आ रही हैं तो उसका बेनिफिट मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा है, 80% मुझे बेनिफिट है जी। जबकि डॉक्टर सोनिया ने बोला था 6 मंथ लगेंगे आपको रेगुलर करवाने में, लेकिन मुझे 40 क्लास में मुझे इतना बेनिफिट है, 80% मुझे आराम है। जी मैम, कब से आप सर्विस दे रही हैं यहाँ पर? फिजियोथेरेपी मैं यहाँ पे 3 इयर्स से हूँ महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में। इससे पहले मेरा एक्सपीरियंस 8 साल का है, सो मैं दूसरे हॉस्पिटल में थी। तो जब आशा जिंदल जी मेरे पास आए थे तो शी इज़ अ कैंसरस पेशेंट, बट सबसे अच्छी बात है कि अब लोग अवेयर हो गए हैं कि फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। मैम जब आए थे उनका हाथ बहुत स्वेल्ड था, अडीमा था। हाँ, 6 महीने लगते हैं, बट इनकी डेडिकेशन और हमारी ट्रीटमेंट के साथ शी इज़ फील मच बेटर, बिकॉज अब हमारे पास काफ़ी कुछ एडवांस मैनुअल थेरेपी आ गई है। बिकॉज हम मानते हैं कि पेशेंट को जब तक हम टच नहीं करते, हम महसूस नहीं करते कि उन्हें पेन कैसा है, स्वेलिंग कैसी है, अडीमा कैसा है, जब तक हम उन्हें ट्रीट नहीं कर पाते। सो हमारी जो महाराजा अग्रसेन डिपार्टमेंट में जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है उसकी यूएसपी है मैनुअल थेरेपी, जिस पे हम काम करते हैं। जी, मैं एक आपसे सीधा सिंपल सवाल जानना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी आखिरकार क्या है? जिनको नहीं पता है और जो कभी सुने ही नहीं शब्द को, उनके लिए क्या बताना चाहिए, क्या है फिजियोथेरेपी? फिजियोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें आप दवाई नहीं खाते हैं, आप सर्जरी के लिए कभी भी नहीं जाएंगे, और हम कभी भी आपकी बॉडी के अंदर कुछ इंजेक्ट नहीं करेंगे, ना मेडिसिन के तौर पे, ना पेन किलर के तौर पे। तो आप देखते हैं कि जो बाहर के लोग हैं, जो अब्रॉड में हैं, यूएस में हैं, आप देखते हो वो 70 में भी बहुत एक्टिव होते हैं, आपने देखा होगा, रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अब मैं देखती हूँ 30 ईयर्स से पेशेंट हमारे पास आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फिजियोथेरेपी इज़ अ प्राइमरी एम टू गो, बिकॉज हम पेशेंट की बॉडी से काम करते हैं। अब जब मुझे आपकी ही बॉडी से आपके ही पेन को रिलीफ कराना है, इट विल टेक पेशेंस।
इट विल टेक पेन ऑल्सो टू कम एवरी डे। तो पेशेंट को लगता है कि यार मैं डेली डेली क्यों आऊँ, कुछ क्विक नहीं है। तो जब वो क्विक की बात आती है तो क्या होता है, लैक होने लग जाता है, जहाँ पे दिक्कतें बढ़ने लग जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट दिन प्रतिदिन उस समय के लिए, टाइम ऑफ स्पैन के लिए अच्छा हो जाता है, पर जो उसकी मांसपेशियाँ हैं, जो हड्डियाँ हैं, वो कमज़ोर होने लग जाती हैं। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो आज यहाँ पर मशीनें आई है, आप बोल रहे हैं कि मैनुअली हमारा उसमें यूएसपी है, तो मशीनें जो आई हैं इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है पेशेंट? अब देखिए क्या होता है, हम एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन में काम करना है हमें। अब हमारे पास इतनी एडवांस चीज़ें आ गई हैं, सो हम उन एडवांस चीज़ों में कुछ चीज़ें, जैसे हमारी टिकार थेरेपी आई है, लॉन्ग वेव थेरेपी, शॉक वेव थेरेपी, ये सब हमारी टिश्यू हीलिंग में, फाइबर में, मैनुअल थेरेपी के साथ हम पेन किलर नहीं दे सकते, बट ये ऐसी तकनीकें हैं जिससे हमारे पेशेंट्स को जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और वो अब इंडिया में रह के हमें भी पेशेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा तो काम करना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि वो बहुत लंबे दौरान के कारण हमारे पास ना आए, जल्दी ट्रीटमेंट लें और जल्दी ठीक हों, और वो अपना नॉर्मल अपना लाइफस्टाइल जीवन यापन कर सकते हैं। जैसे इनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन हुआ होगा, फिर चीज़ें, तो उसमें दिक्कत आई, तो और किन किन चीज़ों में फिजियोथेरेपी जो है मतलब काम करता है बेहतर तरीके से? आप अगर कभी भी सर्जरी की तरफ सोच रहे हैं किसी भी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, जहाँ पे भी आप रहते हैं, आप पहले अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म्स को देखिए कि वो कितना कैसे काम कर रहा है। अगर सर्जरी जब इम्पॉर्टेंट है, जब आप गिर गए हैं, एक्सीडेंट, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। सो ये मेरा पर्सनल सजेशन रहता है, अगर आपको सर दर्द है, वो भी आजकल हमारे सब ऑसिपिटल मसल्स होती हैं, इतनी टाइट होती हैं, स्ट्रेस्ड होती हैं, जिसके कारण हम दवाइयाँ लेते रहते हैं, बट फिजियोथेरेपी उसमें बहुत अच्छा काम करता है। सर्वाइकल में काम करता है, शोल्डर उठना बंद हो जाता है लोगों के, उसमें फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा काम करती है। कमर दर्द हो गया, आपके हिप पेन हो गया, आपने देखा होगा कोविड में बहुत सारे लोगों को एवैस्कुलर नेक्रोसिस हुआ, जिसमें जो हमारे कूल्हे में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ख़त्म हो गया था। बट अगर पेशेंट की कैपेबिलिटी अच्छी है, सर्जरी उसमें ज़रूरी है, बट मसल स्ट्रेंथ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सर्जरी के लिए कैसे भी जाओगे, तो अल्टीमेटली फिजियोथेरेपी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मसल में पावर नहीं होगी, एंडोरेंस नहीं होगी, जब तक आप कोई चीज़ को अच्छे, जैसे नींव होती है घर की, उसके लिए पहले आपके पास मैप होता है, तो फिजियोथेरेपी आपका एक मैप है जिससे आप सर्जरी भी रोक सकते हैं। और नी पेन, एंकल पेन, मांसपेशी से रिलेटेड जो भी दिक्कत है वो फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकती है। न्यूरो से, नसों से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं वो भी फिजियोथेरेपी से ट्रीट हो सकती हैं। तो स्पोर्ट्स रिहैब में तो हम लोग अब लेके आए हैं महाराजा अग्रसेन में, जहाँ पे हम स्पोर्ट्स रिहैब पे भी काम कर रहे हैं, जहाँ पे जो पेशेंट को इंजरी हो जाती है, मैं कभी भी किसी पेशेंट को नहीं कहती कि आपको छुट्टी करके घर बैठना है। हमारा हमेशा कहना होता है, आप आइए हमारे पास, आप ट्रीटमेंट लीजिए और आप अपनी डेली एक्टिविटी को करते रहिए। जी, बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर जी ने समझाया। और जैसा कि दर्शकों, लगातार देश के अंदर मैंने बताया आपको कि स्टार्टिंग में लगभग 30 से 40 करोड़ जो संख्या है, अनुमानित आंकड़ा है ये, कि इन लोगों को इंडिया के अंदर फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है। तो लगातार इसको लेकर अब जागरूकता फैलाना भी बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं अशोकनगर बिहार में जो है वजीरपुर जो विधानसभा, इसके अंतर्गत ये सेंटर जो है लगातार इस तरह के काम कर रहा है। और निश्चित रूप से हमने भी प्रयास किया कि क्यों ना कि नई मशीनें आई हैं तो यहाँ पर जाकर एक बार मुआयना करना चाहिए। इतने लोगों की परेशानियाँ, तो कैसे उसको देखा जाता है, कैसे उन चीज़ों को टैकल किया जाता है, सारी चीज़ आपको समझाने का हमने प्रयास किया। जो भी आपकी पूरी खबर पर राय हो, कोई आपका सवाल हो, कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।